नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेन के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2013 में एक ऐसी वेबसाइट थी जहां पर वेपन्स, बॉडी पार्ट से लेकर सब कुछ मिलता था। बस सिर्फ 2 साल के अंदर ये वेबसाइट इतनी बड़ी बन जाती है कि $1 बिलियन का ये प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसी बढ़ते हुए इलीगल एम्पायर को देखते हुए यूएस गवर्नमेंट भी काफी परेशान थी, लेकिन इसके खिलाफ वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रही थी क्योंकि ये वेबसाइट डार्क वेब पर थी। इस वेबसाइट का नाम था सिल्क रोड। दोस्तों, ये सब की शुरुआत होती है साल 2011 में, जब रॉस ब्रेक नाम का एक लड़का पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। रॉस एक लिबर्टेरियन था। लिबर्टेरियन मतलब कि वो लोग जो इस बात पे बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट का सिटीजन के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और रॉस भी इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करता था। खासकर जब बात आती थी ड्रग्स पे, तो ये बोलता था कि इसे लीगलाइज कर देना चाहिए क्योंकि ये गवर्नमेंट का राइट नहीं है ये डिसाइड करना कि उसके सिटीजन अपने बॉडी में क्या ले सकते हैं और क्या नहीं। और जब सेफ्टी कंसर्न से लेकर कोई उससे आर्ग्यू करता तो इसके जवाब में वो ये बोलता कि इस हिसाब से तो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर को भी इलीगल कर देना चाहिए क्योंकि इसको खाने से लोगों का वेट गेन होता है, हार्ट अटैक आता है, ये वजन भी बढ़ाता है, और तो और कार को भी इलीगल कर देना चाहिए क्योंकि हर साल कार एक्सीडेंट में लाखों लोगों की जान जाती है। दोस्तों, डिबेट्स वगैरह तो ठीक थी, लेकिन रॉस कोई ऐसा बिजनेस करना चाहता था जिसमें इसकी आइडियोलॉजी भी प्रमोट हो और वहां से इसको बहुत सारे पैसे आए। तो दोस्तों, ये उस समय ये अलग अलग चीजें ट्राई करता था, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट फंड भी खोला इसने, एक वीडियो गेम कंपनी भी शुरू की, लेकिन ये फ्लॉप हो जाता था। एक दिन रॉस को आइडिया आता है कि क्यों ना एक ऐसी मार्केट प्लेस बनाई जाए जहां पे कोई भी कुछ भी खरीद सकता है और बेच सकता है। इससे सिर्फ पैसे ही नहीं आएंगे बल्कि लोगों को गवर्नमेंट से छुटकारा भी मिलेगा और दुनिया का भला होगा। तो अब रॉस इस नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करता है, और क्योंकि वो एक इलीगल वेबसाइट डेवलप कर रहा था तो इसे कुछ ऐसा चाहिए था जिससे इंटरनेट पर इसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। तो उसके बाद इसे पता चलता है एक टॉर ब्राउजर के बारे में। तो दोस्तों, अब ये टॉर ब्राउजर क्या है और कैसे काम करता है, आइए पहले इसे जान लेते हैं। देखिए, यूएस नेवी ने टॉर यानी द ऑनियन रूटर करके एक ब्राउजर डेवलप किया था ताकि इंटरनेट पे वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सके और डॉक्यूमेंट्स को सीक्रेट तरीके से शेयर किया जा सके। अब आप कभी भी मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो उस मोबाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम आईपी एड्रेस भी बोलते हैं। अब इस आईपी एड्रेस के जरिए किसी की भी लोकेशन या आइडेंटिटी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन टॉर ब्राउजर इस आईपी एड्रेस को हर सेकंड बदलता रहता है, जिससे किसी की भी आइडेंटिटी का लोकेट कर पाना नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो अब टॉर ब्राउजर रॉस को मिल गया था और पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए ये इस्तेमाल करता था बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन में सारे ट्रांजैक्शन अननोन रहते हैं और गवर्नमेंट और बैंक का अभी तक इसमें कोई रोल नहीं है। तो दोस्तों, अब इसने बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम अपने वेबसाइट से कनेक्ट कर लेता है। रॉस को इस वेबसाइट में काम करते लगभग 6 महीने हो जाते हैं, लेकिन अकेले एक अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन मार्केट प्लेस खड़ी कर पाना, वो भी बिना फंडिंग, रिसोर्सेस और एक्सपीरियंस ना होने के कारण कोई आसान बात नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे ये वेबसाइट डेवलप हो रही थी और इस पूरे प्रोसेस में ये फ्रंट एंड, बैक एंड, टॉर एक्सपर्ट, बिटकॉइन एक्सपर्ट, कोडिंग एक्सपर्ट सब कुछ ही खुद से सीखता है। वही दोस्तों, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो आज के टाइम में इस वेबसाइट को रेप्लिकेट करने का कॉस्ट है $1 मिलियन और 12 लोगों का स्टार्टअप रॉस ने अकेले ही पूरा किया। जनवरी 2011 में ये वेबसाइट रेडी हो जाती है और इस वेबसाइट का नाम पड़ता है सिल्क रोड। अब वेबसाइट तो रेडी हो जाती है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इस वेबसाइट पे सेल करने के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं था। तो इसके लिए रॉस एक बिल्डिंग रेंट पे लेता है जहां पे ये मैजिक मशरूम ग्रो करना शुरू करता है। दोस्तों, एक बुक की मदद से जिसका नाम था डमीज गुड टू बिल्ड योर ऑन मशरूम फार्म, और यही मैजिक मशरूम इस वेबसाइट का पहला प्रोडक्ट बनता है। रॉस इसे पूरी दुनिया के कस्टमर तक पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक कस्टमर्स को सिल्क रोड के नाम की ये वेबसाइट के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, इस सिल्क रोड को प्रमोट करने के लिए ये एक सिंपल स्ट्रेटेजी यूज करता है।
ये अलग अलग फोरम में एक रैंडम यूजर बन के जाता है और सिल्क रोड के बारे में एक पॉजिटिव कमेंट लिखता है। और दोस्तों ये ट्रिक इसकी काम कर जाती है और ऑलमोस्ट हर वीक इसके पास 2 ऑर्डर आ रहे थे और इन ऑर्डर्स को ये छोटे छोटे एनवेलप में पैक करके यूएस गवर्नमेंट के ही पोस्टल सर्विस की मदद से इन्हें डिलीवरी करवाता था। वही दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर ये यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस का इस्तेमाल कर रहा था तो इनलीगल सामान डिलीवरी करने के लिए ये पकड़ा क्यों नहीं गया। देखिए साल 2011 में जितने भी हाई टेक इक्विपमेंट थे इनलीगल स्टाफ को चेक करने के लिए वो सिर्फ बड़े शिपमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे, क्योंकि रॉस छोटे छोटे पैक करके डिलीवरी करता था तो ये कभी पकड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ा पॉइंट, यूएस गवर्नमेंट की पोस्टल सर्विस हर दिन 421 मिलियन मेल्स को डिलीवर करती है और इसी वजह से ये कभी पकड़ा नहीं गया। अब सिल्क रोड को लॉन्च हुए 2 महीने ही होते हैं और हर दिन इनके पास न्यू ऑर्डर आ रहे थे और डेली इन्हें ये शिप कर रहा था। अब सिल्क रोड पर सिर्फ अकेला रॉस ही सेलर नहीं था, कई और भी नए सेलर आ जाते हैं और ज्यादा मात्रा में गैर कानूनी सामान बेचने लगता है। वही दोस्तों ये होते होते 2 महीने के अंदर रॉस 5 से 10 लाख रुपए कमा लेता। उसके बाद दोस्तों कहते हैं ना कि इनलीगल काम कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाता है और ऐसे ही रॉस के लाइफ में भी गलत समय शुरू होता है। दोस्तों एंड्रियान नाम का एक जर्नलिस्ट को इस वेबसाइट के बारे में पता चलता है, लेकिन शुरू में तो इसे मजाक में लेता है क्योंकि इस लेवल की स्टुपिडिटी कोई क्यों करेगा। लेकिन जब ये टॉर ब्राउजर की हेल्प से सिल्क रोड के नाम की वेबसाइट को एक्सेस करता है तो ये शॉक हो जाता है, क्योंकि इसमें 343 इनलीगल प्रोडक्ट लिस्टेड थे और अब ये सिल्क रोड के ऑनर का इंटरव्यू लेना चाहता है और अलग अलग जगह पर सिल्क रोड पे कमेंट करता है। रॉस इस जर्नलिस्ट को सिल्क रोड पे घूमते हुए देखता है। उसके बाद ये समझ जाता है कि आप अब इसे आर्टिकल लिखने से रोकना मुश्किल होगा, तो रॉस इस इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाता है और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल करता है अपने लिमिटेरियन मैसेज को फैलाने के लिए। अगले दिन ही न्यूज़पेपर में सिल्क रोड के बारे, जिसकी वजह से सिल्क रोड को इतनी ज्यादा टेंशन मिली कि इस पर ट्रैफिक बढ़ने लगा और इसके साथ साथ बिटकॉइन का प्राइस भी ऊपर बढ़ने लगा। लेकिन अब आर्टिकल पब्लिश होने के 4 दिन बाद ही यूएस गवर्नमेंट की अटेंशन भी इस पे पड़ती है। अगले ही दिन यूएस गवर्नमेंट ने अपनी एजेंसी एफबीआई को बुलाती है और इन्हें ऑर्डर देती है कि इस वेबसाइट को जल्द से जल्द शट डाउन किया जाए। और यूएस गवर्नमेंट इसको थ्रेट की तरह देख रही थी, क्योंकि रॉस गवर्नमेंट का ही इंटरनेट यूज कर रहा था, गवर्नमेंट का ही ब्राउजर यूज कर रहा था और गवर्नमेंट की ही पार्सल सर्विस यूज कर रहा था और उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं की आंखों के सामने उनके लॉस की धज्जियां उड़ा रहा था। वही दूसरी तरफ एफबीआई को एक आईपी एड्रेस और सर्वर के बारे में पता चलता है। ये आईपी एड्रेस रॉस ने सिल्क रोड डेवलप करते टाइम गलती से लीक कर दिया था। एफबीआई इस सर्वर के बारे में और इन्वेस्टिगेट करती है और उन्हें पता चलता है ये सर्वर आइसलैंड में बेस्ड है, तो वो आइसलैंड के अथॉरिटीज से बात करके इस सर्वर की सारी डिटेल्स निकाल लेती है। अब एफबीआई इस सर्वर पर नजर रख रही थी, तो डेली ऑब्जर्वेशन करके एफबीआई को पता चलता है कि सैन फ्रांसिस्को में एक इंटरनेट कैफे से रॉस इस सिल्क रोड नाम की वेबसाइट को ऑपरेट कर रहा था। दोस्तों 2 अक्टूबर 2013 सैन फ्रांसिस्को के एक लाइब्रेरी में रॉस को एफबीआई लैपटॉप के साथ अरेस्ट करती है और इसके लैपटॉप में एफबीआई को 1,44,000 बिटकॉइन मिलता है, जिनकी वैल्यू उस टाइम पे $35 मिलियन से कम नहीं थी। और दोस्तों इसके बाद एफबीआई इसको सीज करवा देती है और आगे चलकर यूएस कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। रॉस के पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की जज से रिक्वेस्ट करने के लिए ताकि रॉस की सजा कुछ कम कराई जा सके, लेकिन जज ने उनकी एक भी ना सुनी। जज का कहना था कि इस केस को हमको एक एग्जाम्पल की तरह सेट करना चाहिए, कोई ऐसी ऑनलाइन खतरनाक चीजें ना बना सके। और दोस्तों इस चीज का असर कुछ खास नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद सिल्क रोड 2.0 और सिल्क रोड 3.0 नाम की और खतरनाक टॉर ब्राउजर मार्केट में छा गई, जहां पर इल्लीगल और खतरनाक इक्विपमेंट्स बेचे जाते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।